यूरिन पासेज फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर, और जो यूरिन है वो पास होकर के पेल्विस से यूरेटर में आ जाता है। बोथ द यूरेटर ओपन थ्रू सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग इनटू द यूरिनल ब्लैडर, और दोनों यूरेटर जो है वो सेपरेटली ऑब्लिक ओपनिंग। यहां पर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये यूरिनल ब्लैडर है, यहां से, और इस तरह से तिरछा खुलता है, लाइक दैट। यहाँ कोई वॉल नहीं होता, ध्यान रखना आप, ये इस तरह ब्लैडर होता है, ये इसकी वॉल है। जैसे जैसे यूरिन यहां पर आता जाता है, यहां से यूरिन आ रहा है, ये ब्लैडर एक्सपेंड होता है, फैलता रहता है, और जब इसके अंदर करीब 200 ml 150 ml से 250 ml के बीच में यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ से जो नर्व है वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है भाई हमको यूरिन जाना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 650 ml की है। तो करीब जो है 150 ml से जब 300 ml यूरिन इसमें इकट्ठा होता है तो हमको पता लग जाता है भाई यूरिन हमको जाना है। और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है यूरिन यहाँ पर इकट्ठा होने की, ये करीब 650 ml है। जो यूरिन है, इस यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक। क्लियर है बच्चों? चलें आगे, यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों के? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इकरा जी कुछ बोल रही हैं, बोली बच्चा, कुछ बोल रहे थे आप? आप तो पिज्जा खाने में मस्त हो। बच्चे कहे सर मेरे पीछे पड़ गया, मैं पिज्जा खाती नहीं हूँ। चलिए, सभी बच्चों के ब्रेन में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब हमको बहुत ज्यादा देर तक यूरिन को नहीं रोकना चाहिए, जो कि करीब जो है कुछ गर्ल्स जो हैं या फीमेल जो है वो रोक लेती हैं। यहाँ पर है क्या हमारे पास एक्चुअली में, जो यूरिन है ना उसमें बैक फ्लो हो सकता है। बैक फ्लो का मतलब है कि यहाँ पर कोई वॉल्व नहीं है, यूरिन यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जब पूरा भर जाएगा तो कभी कभी बैक फ्लो हो जाता है। तो बैक फ्लो होने से हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो जब यूरिन आए, यूरिन को पास आउट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, रोकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वरना देखते हो आप कभी कभी एक एज में जाकर के बहुत सी बार किडनी प्रॉपर काम नहीं करती, फेल हो जाती है, डायलिसिस मशीन पे जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। द ऑब्लिक ओपनिंग प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन। एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइंड बाय द डेट्रेसर मसल्स। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, उसके अंदर जो लाइंड बाय द डेट्रेसर मसल, इट इज इनवॉलेंट्री इन द नेचर, ये इनवॉलेंट्री नेचर के अंदर। while the internally the bladder is lined by transitional epithelium or urothelium. Externally the bladder is lined by the detrusor muscles. External बात कर रहे हैं, involuntary in the nature होती है, while internally the bladder is lined by transitional epithelium or urothelium. This epithelium has great capacity to expand so that large volume of the urine can be stored in the required. Opening of the ordinary bladder is controlled by the sphincter. सर्कुलर मसल्स का बना होता है, ये नीट का क्वेश्चन है। जो these normally remain contracted and during the micturition these relax to the release urine, और जैसे यूरिन आउट कर देते हैं अपन तो ये वापस रिलैक्स हो जाती है। इन रैबिट
अब थोड़ा रेबिट का आपको इसलिए दिया है कि काफ़ी कभी ऑड क्वेश्चन आप करोगे। तो पहले 12th में रेबिट सिलेबस में था, उससे पहले फ्रॉग था, हालांकि अब रेबिट को लेकर क्वेश्चन नहीं आता। अब हमारे सिलेबस में ह्यूमन बींग्स ही हैं। राजस्थान बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें पहले सिलेबस डिफरेंट था, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट टाइम पर जो है वो सेम सिलेबस है। इन रैबिट सिंगल स्प्लिटर इज प्रेजेंट वाइल द ह्यूमन टू स्प्लिटर्स इनर इनोलेंट्री आउटर जो है वो ओलेंट्री होता है, जो यूरिथ्रा के वहां होता है। पासेज ऑफ द यूरिन देखिए आप, नेफ्रॉन्स पे आया नंबर 1, कलेक्टिंग डक्ट में गया, डक्ट ऑफ ब्लिनी में गया, पेपिला में, रिनल कैल्विस, रिनल पेल्विस और यूरेटर, यहां जाकर के ये बाहर निकला किडनी से। ये सब किडनी के अंदर का पार्ट है। नेफ्रॉन है, कलेक्टिंग डक्ट है, डक्ट ऑफ बिलानी है, पेपिलिया है, रिनल कैलिक्स है और रिनल पेल्विस है। ये सारे किडनी के अंदर ही हैं और किडनी के बाहर ये यूरेटर से बाहर आता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है बच्चों, और यूरिथ्रा से अपन इसको बाहर निकाल देते हैं। ये राइट वे पासेज ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिथ्रा। क्लियर है क्या बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहां पर उल्टा पुल्टा कर दे वो, रिनल यहाँ कंफ्यूज आ, रिनल पेल्विस को यहाँ डाल दे, रिनल कैलिक्स को यहाँ डाल देते हैं, पेपिलिया को यहाँ डाल दे, रिनल पेपिलिया को इधर डाल दिया। तो ये चीजें यहाँ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर ये तो आप कर दोगे। ये जो रिनल रिनल वर्ड लिखे हुए हैं ना, यहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन आता है। तो ये वर्ड याद रखें, NCB PCP, तो पर दोनों जगह PCP है, पेपिलिया है, ये RP है, रिनल पेपिलिया, रिनल पेल्विस। इसको आपको ब्रेन में फिट रखना है। चलें आगे। ड्यूरिंग एक्ट ऑफ मिक्सचुरेशन यूरिन लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटर द मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड एज द यूरिथ्रा, इसको यूरिथ्रा कहा जाता है। The urethra lead to the end of the penis in the male or and into the vulva of the female. फीमेल के अंदर जो वेजाइना की अपर साइड का जो पार्ट है, कंप्लीटली पार्ट वेजाइनल पोर्शन, उसे वॉल्वा कहा जाता है। और ये मेल के अंदर तो पेनिस के अंदर यूरिथ्रा वहाँ प्रेजेंट है और फीमेल के अंदर वॉल्वा के ऊपर पोर के रूप में प्रेजेंट है। इन मेल द यूरिथ्रा हैज द 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं मेल के अंदर। जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, अभी जो डायग्राम बनाया था मेरी वीडियो वहाँ एक बार वो दिखा देंगे आपको, वो प्रोस्टेटिक पार्ट कहलाता है। और प्रोस्टेटिक पार्ट के नीचे मेम्ब्रेनस पार्ट होता है और थर्ड पार्ट जो है पिनाइल यूरिथ्रा होता है। ये 3 पार्ट होते हैं यूरिथ्रा के। प्रोस्टेट यूरिथ्रा एंड पिनाइल यूरिथ्रा इज एब्सेंट इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ये दोनों एब्सेंट है, क्योंकि फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती और पिनाइल मतलब पेनिस नहीं होता, तो ये दोनों पार्ट वहाँ एब्सेंट है। देयरफॉर बोथ द स्पिक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और फीमेल में सिर्फ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा प्रेजेंट है। और दोनों ही स्पिक्टर, अंदर वाला इनोलेंट्री है, बाहर वाला ओलेंट्री है, 2 वाल्व जैसे होते हैं, मतलब ट्यूब के अंदर जहां से यूरिन को अपन पास आउट कर देते हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करते हैं तो एक्सटर्नल यूरिथ्रा वो ओपन हो जाता है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज द, किडनी का जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ईच किडनी हैज द नियरली 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख है। कितना है एक किडनी में, ठीक है ना। हाँ, और दोनों के मिलाकर के 20 लाख हो जाते हैं। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स tubular structure called as the nephron, which is the functional unit. Each nephron has the 2 part, glomerulus and renal tubules. 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, एक तो ग्लोमेरुलस होता है बच्चों, एक रिनल ट्यूब्यूल होता है जो बताया था डायग्राम में। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट से ब्लड आता है और इफरेंट से वापस ब्लड बाहर
निकल जाता है। तो ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज formed by the afferent arteriole, a fine branches of the renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. ब्लड बाहर किससे आ रहा है बच्चों? इफरेंट से। क्लियर है क्या? और ब्लड एंटर किससे कर रहा है? अफरेंट से। अफरेंट और इफरेंट में डिफरेंस नजर आ गया आपको? चलिए, द रिनल ट्यूब्यूल बिगन विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, उसे अपन बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। इस तरह से जो अपन अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये लाइक दैट, यहाँ पर इस तरह से जो है ये, इसके अंदर ये अफरेंट आर्टेरियोल एंटर करती है, जो एक टब बना लेती है ग्लोमेरुलस का, और यहाँ से बाहर निकल जाती है इफरेंट। तो ये अफरेंट है, ये इफरेंट है। ये जो ब्रांचेज हैं ये रीनल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। और ये जो ब्लड ये है, ये आपके नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये बाउमन्स कैप्सूल है बेटा, और एक ग्लोमेरुलस है। इन दोनों को मिलाकर के मेलपिजियन बॉडी बोलते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, यहाँ पर इन सेल्स को जो है हम पोडोसाइट बोलते हैं। यहाँ से इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ जो फिल्टर होता है उस फिल्टर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर। तो द रिनल ट्यूब्यूल बिगेन विद द डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बाउमन्स कैप्सूल which enclose the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal corpuscles कहा जाता है इसको, जो डायग्राम में देखा था अपन ने। The tubule continue further to form the highly coiled network. अब हम यहाँ पर अभी एक डायग्राम देखते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, ये यहाँ से जो है बच्चों, ये रीनल आर्टरीज में आती है, और यहाँ पर ये इस तरह से ये ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है बहुत सारी में, और यहाँ से बाहर आ जाती है। ये अफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, ये बाउमन कैप्सूल है, और ये ग्लोमेरुलस है। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हैनलेज लूप है। ये पार्ट ऐसे आएगा तो डिसेंडिंग कहलाएगा, ऐसे आएगा तो असेंडिंग कहलाएगा। यहाँ पर ये थिन है थोड़ा, और ये थिक है, और ये कहलाएगा डीसीटी। क्लियर है क्या बच्चों? और ये कहलाएगा सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ये नेफ्रॉन खुल रहे हैं, उनका डायग्राम बनाया है। अभी अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह का ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। The tubule continue further to form the highly coiled network, proximal convoluted tubule. अभी दिखाया मैंने डायग्राम में ये। A hairpin shaped Henle's loop. It is the next part of the tubule which has the descending and the ascending limb. The ascending and limb continue and the another highly coiled tubular region called as the DCT. The DCT of the many nephrons open into the straight tube called as the collecting duct. Many of its coverage and open into the renal pelvis through the medullary pyramid in the calyces. The Malpighian corpuscles, PCT and DCT of the nephrons are situated in the cortical region of the kidney
वेयर इज द लूप ऑफ हैनले डीप इनटू द मेडुला। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है बच्चों कि मेलपीजियन कॉप्सल्स हैं, पीसीटी हैं, डीसीटी हैं, ये नेफ्रॉन कहां पर सिचुएटेड है? कोर्टिकल पार्ट में, कॉर्टेक्स में। क्लियर है क्या? और ये लूप ऑफ हैनले मेडुला के अंदर है। द मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, द लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसको अपन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनले इज द वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। द नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Such nephrons called as the cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long. कुछ जो वीडियो में देखा था अपन ने वहां पर डीप इनटू द मेडुला। इस तरह के नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म द फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रिनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। इसे अपन वासा रिएक्टा बोलते हैं। A minute vessels of this network run parallel to the Henle's loop, forming the U-shaped, अपन ने उसको वासा रिएक्टा नाम दिया है। वासा रिएक्टा इज द एब्सेंट हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये आप डायग्राम देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों। ये अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये अफरेंट आर्टेरियोल से आया, ये ग्लोमेरुलस है, ये बाउमन कैप्सूल है, ये इफरेंट से बाहर निकल गया और यहाँ पर ये नेटवर्क बना लिया इसने पूरा, ताकि सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन काम करेगा। इसे बोलते हैं वासा रिएक्टा। ये लिखा हुआ वासा रिएक्टा क्या हो गया? नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज पैरेलल टू द हैनले लूप पीसीटी। इसे अपन वासा रिएक्टा बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? लो कर दें। चलिए 1 करोड़ का क्वेश्चन है। ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, और ये डायग्राम भी नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी हो गया ये, और ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरह से आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है।